तो सुपरमैन DCEU के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। बट क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर एरिस की फाइट हो सुपरमैन के साथ है, तो फिर इन दोनों में से विनर कौन होगा या फिर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? अगर तुम लोगों ने ये नहीं सोचा है तो फिर मैं तुम लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारे इस अमेजिंग वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एरिस के बारे में। तो एरिस के बारे में बेसिकली हम सभी को ही पता है कि एरिस एक ओल्ड गॉड है और इसी के साथ ही वो ज्यूस का चाइल्ड है। और उसकी सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी वंडर वुमन मूवी के अंदर, जहाँ पर हम लोगों को क्लियरली बताया गया कि उसने ह्यूमंस को करप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण ज्यूस उसके अगेंस्ट हो गया था। और इसी के चलते एरिस ने सारे ओल्ड गॉड्स को मार दिया था, जिसके बाद उसकी फाइट हुई थी ज्यूस के साथ और ज्यूस ने उसे हेवन से निकाल दिया। इसके बाद वो इतना वीक हो गया था कि अपनी मोस्ट ऑफ द पावर्स को वो खो देता है, बट फिर भी वो ह्यूमंस को करप्ट करना नहीं छोड़ता है, जिसके कारण उसकी फाइट होती है वंडर वुमन के साथ और उस फाइट के दौरान वो मार जाता है। बट इन बातों से भी पता लगाना कि एरिस कितना ज्यादा पावरफुल है काफी ज्यादा मुश्किल। बट चलो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि एरिस अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर कितना पावरफुल रहा होगा। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि उसकी वीकेस्ट फॉर्म कौन सी, तो फिर जो एरिस वंडर वुमन के साथ लड़ा था वो एरिस का सबसे वीकेस्ट फॉर्म था, जिसका अंदाजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो कि एरिस ने अपने प्राइम फॉर्म के अंदर मैक्सिमम ओल्ड गॉड्स को मार दिया था, बट अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर वंडर वुमन भी उसे अच्छी खासी टक्कर दे रही थी और उसे मार भी दिया था। और इसी के साथ ही तुम लोग साइज से भी इनका अंदाजा लगा सकते हो। जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर इसका साइज ऑलमोस्ट 8 फुट के लगभग था, और वहीं अगर तुम लोग वंडर वुमन मूवी के अंदर देखोगे तो फिर इसका साइज ऑलमोस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन जितना ही होता है। बट तुम लोग यकीन मानो ये अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर भी सच में काफी ज्यादा ओपी बीइंग था। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब वंडर वुमन और एरिस की फाइट हो रही थी तब लिटरली एरिस हर मामले में वंडर वुमन के ऊपर भारी पड़ रहा था, और वहाँ पर हम लोगों को उसकी मोस्ट ऑफ द पावर्स भी देखने को मिली थी, और उन पावर्स के चलते वो वंडर वुमन को ओवर पावर भी कर रहा था। लाइक एरिस इस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो वंडर वुमन को फिजिकली ओवर पावर कर रहा था, और उसके पास टेलीकिनेसिस भी थी, जिसके जरिए वो एक काफी बड़े लैंड एरिया को एक ही हाथ से लिफ्ट कर लिया था। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ पर उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था, बल्कि सिर्फ उसमें अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से ही इतने बड़े एरिया को उसने लिफ्ट कर लिया था। और इसी के साथ ही उसने दूसरे हाथ से वंडर वुमन को उसके नीचे दबाने की कोशिश की थी। और इसी के साथ ही हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पे वंडर वुमन अपने पीक पे थी, यानी कि ये वाली वंडर वुमन गॉड्स की पावर्स को हार्नेस कर पा रही थी। और वहीं हम लोग देख चुके हैं कि बैटमैन वी सुपरमैन मूवी के अंदर ये वंडर वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने डूम्सडे को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। इवन वंडर वुमन के हिट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो डूम्सडे को भी डिसबैलेंस कर रहे थे, इवन उसे नीचे भी गिरा रहे थे। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग डूम्सडे को वीक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया है कि अगर डूम्सडे अपने फाइनल फॉर्म के अंदर चला जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्राइक के दम पे ही पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। तो फिर मेरी इसी बात से तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि वंडर वुमन कितनी ज्यादा पावरफुल रही होगी, और उसके हिट्स एरिस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो भी जैसा कि मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि एरिस इतना ज्यादा पावरफुल था अपने प्राइम के अंदर कि उसने मोस्ट ऑफ द गॉड्स को मार दिया था। और ओल्ड गॉड्स कितने ज्यादा पावरफुल है पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो तुम लोगों ने DCEU की मूवीज के अंदर ओल्ड गॉड्स के वेपन्स को तो देखा ही होगा, और ओल्ड गॉड्स के वेपन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ। तो वंडर वुमन के पास है लासो ऑफ हेस्टिया, और ये वाला लासो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने थोड़ी देर के लिए ही सही बट डूम्सडे को बांध दिया था। इसी के साथ ही तुम लोगों को एक्वामैन का ट्राइडेंट तो याद होगा, और ये वाला वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपने एनर्जी ब्लास्ट से पूरे के पूरे एटलांटिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो एटलांटिस है वो है एक कॉन्टिनेंट है। तो फिर तुम लोग समझ सकते हो कि ट्राइडेंट कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। और जो DCEU के वेपन्स है वो कोई भी नॉर्मल वेपन्स नहीं होते हैं, बल्कि वो गॉड्स की पावर्स को ही हार्नेस करते हैं। सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर गॉड्स के वेपन से इतना ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो फिर सोच के देखो गॉड्स की पावर्स किस लेवल पर होगी। बट इसी के साथ ही एरिस ने तो लाशें बिछा दी थी, और इसी के साथ ही एरिस ने ज्यूस के साथ भी अच्छी खासी फाइट की है, और ज्यूस की पावरफुल लाइटनिंग दिखाई है। और ज्यूस अपने प्राइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी सिर्फ एक लाइटनिंग स्ट्राइक ने तीनों मदर बॉक्सेज को सेपरेट कर दिया था। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो मदर बॉक्सेज वो प्लेनेटरी लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो प्लेनेटरी लेवल पर चेंजेस करते हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि मदर बॉक्सेज को सेपरेट करने के लिए प्लेनेटरी लेवल की पावर चाहिए, बिकॉज कुछ बच्चे कहते हैं कि जो मदर बॉक्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट को ऊपर से ही रीसेप करते हैं। बट नहीं, मदर बॉक्सेज किसी भी प्लेनेट को किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मदर बॉक्सेज पूरे के पूरे प्लेनेट को ही कन्वर्ट कर देते हैं, उसके कोर से लेके ऊपर तक पूरे प्लेनेट को, यानी कि मदर बॉक्सेज प्लेनेटरी लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। और ज्यूस ने अपने लाइटनिंग के एक ही बोल्ट से इन तीनों को अलग कर दिया। सो यस, ज्यूस की लाइटनिंग सच में काफी ज्यादा ओपी है। और जो एरिस है उसने अपने प्राइम के अंदर ज्यूस के साथ फाइट की है, और सिंपल सी बात है अगर इन दोनों के बीच में फाइट हुई है तो ज्यूस ने उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी की होंगी। और ज्यूस की पावरफुल लाइटनिंग खाने के बाद भी एरिस सर्वाइव कर गया, यानी कि एरिस के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ ही हम लोगों को ज्यूस के बारे में ये भी बताया गया है कि ज्यूस अपने डाइंग ब्रिज से ही थेमिसकिरा आइलैंड को क्रिएट कर चुका है। तो फिर तुम लोग सोच के देखो कि अगर ज्यूस अपने वीकेस्ट फॉर्म के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक पूरे आइलैंड को क्रिएट कर दिया अपनी डाइंग ब्रिज से, तो फिर तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये बंदा अपने फुल पावर के साथ कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। और ये भी मत बोलना कि एरिस ने जिस ज्यूस के साथ फाइट की थी वो अपने पीक पे था। सो यस, एरिस का
पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम लोग बात करें एरिस की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर लिटरली एरिस के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज मौजूद है। एरिस के पास गॉड लाइक फिजियोलॉजी, लाइक गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी। और अगर हम लोग बात करें एबिलिटीज की, तो एरिस मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइट एंड एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसी के साथ ही उसके पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी की पावर्स भी मौजूद है। उसकी टेलीपैथी की पावर्स इतनी ज्यादा कमाल की है कि वो अर्थ के सारे बीइंग्स को एक साथ करप्ट कर सकता है। और उसके टेलीकिनेसिस के बारे में मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर ही एक बड़े लैंड एरिया को लिफ्ट कर चुका है और दूसरे हाथ से वंडर वुमन को भी संभाले रखा था। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि एरिस अपने प्राइम के अंदर कॉन्टिनेंटल लेवल पे टेलीकिनेसिस एंड मैटर को मैनिपुलेट करने वाली एबिलिटीज परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ ही उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटीज भी मौजूद है और प्लेनेटरी लेवल पे उसके पास ओमनिशियंस की एबिलिटीज भी है। और इसी के साथ ही उसके पास कमाल का एक्सपीरियंस है, कमाल का नॉलेज है और मैटर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी के थ्रू वो कई सारे वेपन्स को भी हवा में ही क्रिएट कर सकता है। सो यस, ये तो है पावर एरिस की। अब अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन को भी डीसीईयू के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिखाया गया है। और तुम लोगों ने मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर इसकी ट्रू पावर को भी देख लिया होगा, जहाँ पर इसके पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसकी सिर्फ शॉक वेव से ही मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। इसी के साथ ही इसने क्रिप्टोनियन शिप्स को जस्ट कैजुअली डिस्ट्रॉय कर दिया था और दो क्रिप्टोनियंस को इसने एक साथ बैटल दे रखी है। और इसी के साथ ही इसने वर्ल्ड इंजन को वन शॉट कर दिया था। और जो वर्ल्ड इंजन है उसको तुम लोग क्रिप्टोनियन मदर बॉक्स भी बोल सकते हो, बिकॉज उसका काम भी मदर बॉक्स जैसा ही है। यानी कि जो वर्ल्ड इंजन है वो भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करने का काम करता है। और वर्ल्ड इंजन को भी तुम लोग गहरा मत समझो, बिकॉज वर्ल्ड इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट को कोर से लेकर सतह तक पूरी तरीके से टेराफॉर्म कर सकता है। और सुपरमैन ने इसे वन शॉट कर दिया था अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर, जहाँ पर सुपरमैन अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता था और सुपरमैन ने अपनी उस फॉर्म के अंदर वर्ल्ड इंजन को वन शॉट कर दिया। और तुम लोग ये भी मत भूलना कि वर्ल्ड इंजन उस वक्त उसके सामने ग्रेविटी बीम भी फायर कर रहा था, यानी कि सुपरमैन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था। बट स्टिल वहाँ पर सुपरमैन का एक पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वर्ल्ड इंजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैंने तुम लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी है कि क्रिप्टोनियन मेटल कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। और सुपरमैन की ये वाली फीट सच में काफी ज्यादा ओपी है, जो कि शो करता है कि सुपरमैन के पंचेज कितने ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है, तो फिर सुपरमैन ने बीवीएस के अंदर काफी हेवी से हेवी चीजें लिफ्ट करने से लेके पूरी एक टेक्टोनिक प्लेट को मूव कर रखा है, जिसकी कैलकुलेशन से हम लोगों को ये पता चलता है कि सुपरमैन अपने पंचे से इतना पावर प्रोड्यूस कर सकता है कि एक कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, जिनसे तुम लोगों को पता चली जाएगा कि सुपरमैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी के साथ ही उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर डूम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दी थी। एंड मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि अगर डूम्सडे अपने फाइनल फॉर्म के अंदर चला आता तो वो सिर्फ अपनी एक स्ट्राइक से ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये सुपरमैन की ये वाली फीट भी काफी बड़ी फीट मानी जा सकती है, बिकॉज ये वाला सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से काफी ज्यादा वीक था, बट स्टिल ये कितना ज्यादा पावरफुल था कि इसे डूम्सडे के पंचे से कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी के साथ इसके बारे में खुद बैटमैन ने भी बोला है कि सुपरमैन एक प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग है, जो कि हम लोगों को डीसीयू के अंदर दिखा दिया भी गया है कि उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर डूम्सडे के साथ फाइट कर रखी है। इसी के साथ ही उसने वर्ल्ड इंजन को भी वन शॉट कर दिया था और टेक्टोनिक प्लेट को भी मूव कर रखा है। बट वो वाला सुपरमैन था रिजरेक्शन से पहले वाला सुपरमैन, और जो रिजरेक्शन के बाद वाला सुपरमैन वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल सुपरमैन है, बिकॉज जिंदा होते ही उसने पूरी जस्टिस लीग के एल लगा दिए थे और इस जस्टिस लीग के अंदर वंडर वुमन भी शामिल थी। एंड हम सभी को भी पता है कि वंडर वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अपने हिट्स के दम पे डूम्सडे को भी डिसबैलेंस कर रही थी और उसे नीचे भी गिरा पा रही थी, और सुपरमैन को वो 1 इंच भी नहीं ला पाई। सो ये सुपरमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और इसी के साथ ही उसने स्टेपन वुल्फ की भी बैंड बजा दी थी। एंड जो स्टेपन वुल्फ है वो ओरिजिनल डूम्सडे के साथ भी फाइट कर चुका है। एंड ओरिजिनल डूम्सडे इतना ज्यादा पावरफुल बीइंग था कि उसने क्रिप्टोन के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आई नो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि स्टेपन वुल्फ ने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फाइट की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डूम्सडे से ज्यादा पावरफुल था। तो फिर देखो, इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्टेपन वुल्फ भी कोई एरा गेरा विलन नहीं था। तो फिर तुम लोग यहाँ पर खुद अंदाजा लगा लो कि ओरिजिनल डूम्सडे ने क्रिप्टोन के मून को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर यहाँ पर स्टेपन वुल्फ ने उसके 10 पंचेज भी सर्वाइव किए होंगे, तो इससे ये प्रूव होता है कि स्टेपन वुल्फ भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल बीइंग रहा होगा, बिकॉज जो बीइंग मून को डिस्ट्रॉय कर दे उसके पंचेज एटलीस्ट कॉन्टिनेंटल लेवल के तो होने चाहिए। तो फिर तुम लोग समझ सकते हो स्टेपन वुल्फ की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पे होगी। बट यही स्टेपन वुल्फ सुपरमैन के 5-7 पंचेज खाने के बाद सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इवन सुपरमैन ने स्टेपन वुल्फ के वेपन को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड ये वाला वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक हिट से पूरे एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि तुम लोगों को सुपरमैन की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए काफी है। इसी के साथ ही इसने मदर बॉक्सेज को भी सेपरेट कर दिया था। एंड मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मदर बॉक्सेज को सेपरेट करने के लिए प्लेनेट लेवल की स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ ही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सुपरमैन अगर प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल है तो फिर सुपरमैन मदर बॉक्सेज की एनर्जी को क्यों सर्वाइव नहीं कर पाया, यानी कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों हो गया था। तो फिर देखो, जिन लोगों ने मूवी ध्यान से देखी होगी उन लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज जो मदर बॉक्सेज वो कोई निर्जीव चीजें नहीं है, बल्कि उनके पास खुद की एक इंटेलिजेंस है और इसी के चलते वो जो भी अटैक्स करती है उनको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। और इसी के साथ ही बैटमैन ने खुद भी ये बताया था कि अगर एक बार मदर बॉक्सेज एक्टिवेट हो गए या फिर मदर बॉक्सेज आपस में मिल गए तो वो कुछ इस तरीके का बूस्ट उत्पन्न करेगा जिसके थ्रू पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर जितने भी जिंदा लोग हैं वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगे। एंड हम सभी को पता है कि सुपरमैन भी जिंदा है, जिस कारण वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि वो वाली एनर्जी मिस्टिकल थी। एंड इसी के साथ ही कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि तो फिर फ्लैश क्यों बच गया। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि फ्लैश के पास है फेजिंग एबिलिटी, बिकॉज फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है, जिस कारण वो इतना फास्ट फेज कर रहा था कि वो वाली एनर्जी उसके आर पार निकल गई, जिस कारण फ्लैश वहां पर सर्वाइव कर गया। तो फिर तुम लोग समझ गए होंगे कि वहां पर मदर बॉक्सेज के अटैक से सुपरमैन क्यों डिस्ट्रॉय हो गया और अर्थ वापस क्यों बच गई, बिकॉज स्टेपन वुल्फ एंड डार्कसाइड कभी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो अर्थ को पूरी तरीके से टेराफॉर्म
करना चाहते थे और इसी कारण वहाँ पर सुपरमैन सर्वाइव नहीं कर पाया एंड अर्थ के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आई थिंक अब तुम लोग समझ गए होंगे। और अब अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर रिजरेक्शन के बाद वाला सुपरमैन प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब अगर हम लोग करें कंपैरिजन तो फिर देखो ये वाला कंपैरिजन सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज अगर मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन की फाइट कभी होती है वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस के साथ तो फिर यहाँ पर सुपरमैन को सच में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बट फिर भी वो वाला सुपरमैन एरिस को बीट कर सकता है और उसी के साथ ही बीवीएस वाला सुपरमैन भी एरिस को इजीली डिफीट कर सकता है और ब्लैक सूट सुपरमैन तो जस्ट कैजुअली डिफीट कर सकता है एरिस को। बट अगर हम लोग बात करें प्राइम एरिस की तो फिर वो वाला एरिस सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज बेशक हम लोग सुपरमैन को प्लेनेटरी लेवल पर कंसिडर करते हैं बट जो एरिस की पावर्स हैं वो भी उसे प्लेनेटरी लेवल का बीइंग बना देती है। और ज्यूस जैसे बीइंग के अटैक्स खाने के बाद भी जो बीइंग सर्वाइव कर जाए तो फिर सोच के देखो उसका लेवल क्या होगा। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर यहाँ पर ब्लैक सूट सुपरमैन के अगेंस्ट एरिस के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस की तो फिर एरिस काफी ज्यादा आगे। अगर हम लोग बात करें स्किल्स की तो फिर स्किल्स के मामले में भी एरिस आगे। अगर हम लोग बात करें वेपन्स की तो फिर वेपन्स में भी एरिस के पास एडवांटेज है। बिकॉज एरिस के पास है मैटर मैनिपुलेशन जिस कारण वो हवा के अंदर ही वेपन्स को क्रिएट कर सकता है बट अपने वेपन्स के दम पे वो कभी भी सुपरमैन को इंजर्ड नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग बात करें एबिलिटीज की तो फिर एबिलिटीज के मामले में भी वो सुपरमैन से कहीं गुना ज्यादा आगे है। बिकॉज बेशक हम लोग कहते हैं कि सुपरमैन के पास कई सारी एबिलिटीज है बट वहीं एरिस के पास कई सारी एबिलिटीज होने के साथ साथ कमाल की एबिलिटीज भी मौजूद है। लाइक इसके पास मैटर मैनिपुलेशन है, टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथी है एंड और भी कई सारी एबिलिटीज जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये बंदा अपने प्राइम के अंदर ऑलमोस्ट कंट्री लेवल पे तो मैटर को मैनिपुलेट करता ही होगा। सो यस प्राइम एरिस सुपरमैन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। बट अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, ड्यूरेबिलिटी की, स्पीड की तो फिर इन मामलों में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है या फिर सुपरमैन के पास एक अपर एंड होने वाला है। बिकॉज सुपरमैन सच में काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। और अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो फिर एरिस एक ऐसा बीइंग है जिनको तुम लोग फिजिकल अटैक से बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं कर सकते हो। बल्कि अगर तुम लोगों को इन्हें इंजर्ड करना है तो फिर तुम्हारे पास मैजिकल अटैक्स होने चाहिए। जिस तरीके से ज्यूस ने एरिस को वीक कर दिया था और वंडर वुमन उसे मार दिया था बट सुपरमैन के पास मैजिक नहीं है तो वो सिंपली उसे डिफीट कर सकता है बट उसे मार नहीं सकता है। और इसी के साथ ही हम लोग जानते हैं कि गॉड्स को सिर्फ गॉड्स ही मार सकते हैं। तो फिर हाँ सुपरमैन के पास यहाँ पर डिसएडवांटेज है। बट इसी के साथ ही हम लोग ये भी देख चुके हैं कि सुपरमैन के ऊपर भी फिजिकल अटैक्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता। अगर सुपरमैन को तुम लोगों को मारना है या फिर इंजर्ड करना है तो फिर उसे पहले वीक करना पड़ेगा। तो फिर सुपरमैन के पास भी यहाँ पर अपर एंड है। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की तो फिर आई थिंक सुपरमैन के पास एक अपर एंड है। इसी के साथ ही हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल था तो फिर ब्लैक सूट सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। बिकॉज स्नाइडर कट के अंदर हम लोगों को क्लियरली दिखाया गया है कि ब्लैक सूट सुपरमैन ने काफी देर तक सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था और सनलाइट को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेने से सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसका अगर मैं तुम लोगों को सिंपली एग्जांपल दूं तो फिर वो है सुपरमैन एंड लोएस का सन डिप्ड सुपरमैन। तो यस ब्लैक सूट सुपरमैन का लेवल काफी ज्यादा हाई है। और मैं तो सिंपली इतना ही बोलूंगा कि अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो फाइट ऑलमोस्ट इक्वली होने वाली है। बिकॉज दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। जहां पर हम लोगों को एरिस सच में काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है थ्योरी वाइज बट वहीं पर सुपरमैन की जो फीट्स है वो उसको सच में काफी ज्यादा क्रेजी कैरेक्टर बना देती है। बट अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट सुपरमैन की तो फिर उसके बारे में बताया गया है कि वो मोस्ट पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स है यूनिवर्स की। सो फिर यस ये वाला सुपरमैन में भी एरिस को डिफीट कर सकता है बिकॉज इस सुपरमैन को सच में काफी ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। बट अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताऊं तो फिर दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों में से यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। दोनों के पास इतनी कमाल की ड्यूरेबिलिटी कि दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला है। तो फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। बट आई थिंक मैंने तुम लोगों को इतना कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दिया है कि तुम लोग पता कर सको कि इन दोनों में से कौन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो फिर फाइनली आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोगों को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो फिर तुम लोग कमेंट्स में बता दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।